हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैकोबियन पोएट्री। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके ही कमेंट पर मैं इसको लेकर के आया हूं। ठीक है, तो यूनिट 2 में जो है आप पोएट्री वाला सेक्शन है, तो ये चीज़ बचा हुआ है, तो इसको भी जो है मैं ख़त्म करा देता हूं। और बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप देख लेना। ठीक है, मैंने खोजने का प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। ठीक है, और थर्ड बात ये है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जैसे आपको पहले करना क्या है, पहले आपको समरी किसी भी वर्क का, किसी भी पोएम का करना है। समरी के बाद आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करो। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बाद आप थीम करो। ठीक है, और उस वर्क के बारे में जो है या उस पोएम के बारे में आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो, कब पोएम पब्लिश हुआ है ना, कब लिखा गया। तो ये सभी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सभी कर लेने हैं। ये तीनों तो आपको हर वर्क को करना है। ठीक है, कोई भी वर्क हो तो ये तीन चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, और लिखने की बात रही कि अब एग्ज़ाम में लिखा कैसे जाए। सबसे पहले आपको ऊपर इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखने के बाद आप उस वर्क के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कि उस वर्क को जो है कब पब्लिश कराया गया, कब लिखा गया। ठीक है, और ये सभी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में लिख देना। राइटर के बारे में थोड़ा सा जो है आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब जो क्वेश्चन मेन पूछा है, जैसे मान लो कि हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछा था कि राइट द समरी ऑफ दिस वर्क। ठीक है, तो अब इतना 2 पॉइंट लिखने के बाद अब हम लिखेंगे समरी। ठीक है, और समरी लिखने के बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। ठीक है, तो ऐसे लिखने से नोट्स आपका प्रोफेशनल दिखेगा। ठीक है, और मार्क्स भी जो है अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने जो है अपलोडेड किए हुए हैं। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी नोट जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैकोबियन पोएट्री जो है 22 सालों तक चला था दोस्तों। और ये कब से कब, तो 1603 से लेकर के 1625। ठीक है, ये इसका रहा पीरियड। द एज इज नेम्ड आफ्टर जेम्स वन के बाद जो है ये नेम आया जैकोबियन, जो राज किया करता था। ठीक है, ओवर इंग्लैंड पर फ्रॉम इतना से इतना। ठीक है, अब जो वर्ड है जैकोबियन ड्राइव हुआ है जैकोबस से, जो लैटिन वर्जन है जेम्स का। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल है ना, अंतिम 5 साल इस एज के, इज ऑल्सो कॉल्ड ए पार्ट ऑफ पुरितन एज, तो उसको पुरितन एज भी कहा जाता है। ठीक है, और पुरितन एज का देख लो आप पीरियड। ठीक है, कितना से कितना है, 1620 से 1660 है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इट वाज कैरेक्टराइज बाय ए नंबर ऑफ फीचर्स, कई फीचर्स से जो है ना, इसको कैरेक्टराइज किया गया है। आज इसमें से पहला जो है मेटाफिजिकल पोएट्री है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री एग्जाम में पूछता है। ठीक है, राइट, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से देखना। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री को 2 भागों में बांटा गया है, मेटाफिजिकल पोएट्री के। ठीक है, एक मेटाफिजिकल हो गया, एक पोएट्री हो गया। मेटाफिजिकल को 2 वर्ड में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है मेटा और प्लस फिजिकल, ये 2 वर्ड से मिल करके मेटाफिजिकल वर्ड बना है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, नॉट परमानेंट, आई मीन टेम्पोरेरी। ठीक है, पोएट्री की बात कर लेते हैं। तो पोएट्री का जो है डेफिनेशन यहाँ पर बन जाता है कि इन कॉमन लैंग्वेज, पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू अर्नोल्ड फादर है ना, फादर वाज हेड फादर। ठीक है, ये जो है पोएट्री के कुछ जो है पोएट्री के बारे में मैंने बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एनी पोएट्री इज टॉक्ड अबाउट लाइफ डेथ, है ना, सोल सुप्रीम, मैन गॉड, अर्थ हेवन, टेम्पोरेरी परमानेंट, तो उसी को बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मतलब कोई भी पोएट्री हो, ठीक है, जो टॉक अबाउट करता है, जो बात करता है लाइफ डेथ पर, सोल सुप्रीम की बात करता है, मैन गॉड की बात करता है, अर्थ हेवन की बात करता है, टेम्पोरेरी परमानेंट की बात करता है, तो वही होता है मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेटा का मतलब बियॉन्ड होता है, और फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, इम्प्लॉइज करता है दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट। ठीक है, दस पोएट्री, और इस प्रकार पोएट्री जो है विच कनेक्ट्स द रीडर के बीच में कनेक्ट करता है लाइफ और डेथ को। ठीक है, तो उसी को मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स पोएट्री विच कनेक्ट सोल फ्रॉम सुप्रीम सोल, तो उसे भी मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स मेटाफिजिकल पोएट्री इज द पोएट्री विच मेक्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। मेटाफिजिकल पोएट्री डील्स विद द कनेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड हेवन। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर शॉर्ट में लिखा था। ठीक है, तो उसी को जो है इसमें वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस आइडिया वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पोएम इन टाइटल द पुली। आप पुली पोएम पढ़ो। ठीक है, पुली पोएम मैंने अपलोडेड किया हुआ है। ठीक है,
तो आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। और शायद आपका सिलेबस में भी है, ठीक है। कंपोज बाय जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा कंपोज किया गया है और इट इज़ ए पीस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, और ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री का पीस है, ठीक है। और कुछ मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जैसे जॉन डोन हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, रिचर्ड क्रिश्यू हैं, हेनरी बैग्यून हैं, अब्राहम कॉली हैं और एंड्रयू मार्वेल हैं। दोस्तों ये मैं सिर्फ बता ही नहीं रहा हूँ, ये साथ ही साथ आपको नोट्स भी जो है प्रोवाइड, एक अच्छा नोट्स हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं कहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है, ठीक है। अब जॉन डोन, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। जॉन डोन इज ऑल्सो नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्री वेयर ब्राउट टू लाइट ओनली आफ्टर द कमिंग ऑफ टू ग्रेट लिटरेरी फिगर्स। 2 लिटरेरी फिगर्स के बाद जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्री है ना, ब्राउट टू लाइट है वो है, ठीक है। दो टू ग्रेट, और वो 2 लिटरेरी फिगर्स हैं, जॉन ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन, ठीक है ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। तो इन दोनों जो है ग्रेट लिटरेरी फिगर हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इट वाज जॉन ड्राइडन हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर्ड दैट जॉन डोन एंड हिज फॉलोअर्स अफेक्ट मेटाफिजिक्स, ठीक है। लेटर ऑन द सम रिमार्क वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इन रियलिटी मेटाफिजिकल पोएट्स वेयर गिवन अ स्पेशल कैटेगरी इन इंग्लिश पोएट्री बिकॉज ऑफ एन एसे रिटन बाय टी.एस. इलियट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं कि इट वाज टी.एस. इलियट, वही टी.एस. इलियट थे जिन्होंने जिन्होंने डिक्लेयर किया दैट मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे जॉन डोन है ना, और उनके फॉलोवर्स वर नॉट लाइक एलिजाबेथन एज, दे वर डिफरेंट फ्रॉम द एलिजाबेथन एज, और ये सभी जो है एलिजाबेथन एज से जो है डिफरेंट है, ठीक है। ये पॉइंट इसको इतना ध्यान में रखना। अब जो है बारी बारी से पोएट को जान लेते हैं। पहला पोएट है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट इज द नेम टेकन नेक्स्ट टू डोन, ठीक है, यानी जॉन डोन, ठीक है। तो जॉन डोन के बाद जो है इन्हीं का जो है नाम लिया जाता है। ही वाज सेंट, ये सेंट थे है ना, साधु संत ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क, इनके कुछ नोटेबल वर्क है जैसे द टेम्पल है, द कॉलर है, द पुली है, ठीक है। तो ये सभी इनके कुछ फेमस वर्क है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेटाफिजिकल पोएट की बात कर लेते हैं, एंड्रयू मार्वेल, ठीक है। अब एंड्रयू मार्वेल इज कंसिडर्ड एज द प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट, तो ये कंसिडर्ड किए जाते हैं प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल, है ना। सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क, और इनके कुछ नोटेबल वर्क है द डेफिनेशन ऑफ लव, है ना, गॉली हो गया, विंटर टेल हो गया। तो ये इनके कुछ क्या रहे, नोटेबल वर्क्स रहे, ठीक है। हिज फेमस वर्क, इनका फेमस वर्क है, ठीक है, एंड्रयू मार्वेल का, टू हिज क्वाइम मिस्टेक्स, और इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाकर के आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। वर यूज टू वीट इन फुल फोर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ये फेमस वर्क है इनका, टू हिज क्वाइम मिस्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट मेटाफिजिकल आते हैं पोएट हेनरी बैग्यून। Bhagwan is also most superior metaphysical poets. One of his most metaphysical poets is Felix Ascantilan, ठीक है। तो ये जो है इनके फेमस है ना, इनके फेमस मेटाफिजिकल पोएट्री है सेलिक्स अस्केंटियन, ठीक है, अस्केंटिलन। तो ये इनके क्या है, मेटाफिजिकल है ना, पोएट्री रहे, फेमस पोएट्री, ठीक है। तो हेनरी बैग्यून भी जो है ये इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोएट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ये भी है, ठीक है। उसके बाद अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। पहला थीम है, ठीक है। द थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री आर स्पिरिचुअल एंड आर जनरली रिलीजियस। इट कंटेन्स थीम ऑफ लव, है ना, लव की थीम को कंटेन करता है, एज ए यूनियन ऑफ सोल, ठीक है। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्री यूजेज पैराडॉक्स का यूज़ करते, पंस, है ना, मीटर्स का यूज किया करते थे, एंड मेटाफर टू क्रिएट अ ड्रामा एंड टेंशन, ठीक है। इट ऑल्सो यूज साइंटिफिक एंड लॉजिकल वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू क्रिएट ड्रामा अबाउट द फिलोसॉफिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसके जो है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्स आर ऑफ हाईली इंटेलेक्ट वंस। दीज पोएट्स आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ठीक है, और हैव स्टडीज एट द इंस ऑफ कोर्ट ऑफ लंदन, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्स यूज देयर हाई नॉलेज एंड ग्रेट न्यू आइडिया फॉर द रीडर्स, ठीक है। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक। शॉर्ट पोएम की बात कर लेते हैं तो मेटाफिजिकल पोएट्स आर जनरली शॉर्ट, है ना, एंड नॉट ब्रीफ, और वो ब्रीफ नहीं होते, एंड कॉन्साइज। फ्यू वर्ड्स कन्वेज ए लॉट ऑफ मीनिंग्स, थोड़ा सा वर्ड है ना, छोटा सा वर्ड जो है बहुत बड़ा मीनिंग निकालता है, ठीक है। और वैसे भी मेटाफिजिकल पोएम पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जो कम वर्ड्स लिखे होते हैं, बहुत बड़ा मीनिंग निकालता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है मेटाफिजिकल पोएम पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीज़ नेक्स्ट जो है कि द वर्ड्स आर अरेंज इन अ सेंटेंस में अरेंज होते हैं वर्ड्स इन सच वे एज ब्रिक्स आर अरेंज इन अ वॉल,
जैसे ईंटा जो दीवार में अरेंज होता है ना, उसी तरह से जो है वर्ड्स भी अरेंज होते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। वी कैन से दैट इन सच पोएट्रीज देयर आर नो वेस्टेज ऑफ वर्ड, और उसमें ऐसे कोई बकवास वर्ड नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जो भी वर्ड लिखा हुआ होता है उसका बड़ा मीनिंग होता है, बड़ा अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है ओरिजिनलिटी, ठीक है। ओरिजिनलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। एवरी राइटर हैज हिज ओन वे ऑफ राइटिंग। नो पोएट्स फॉलोज द वे ऑफ अदर पोएट्स। ऑल द मेटाफिजिकल पोएट्स हैव देयर ओन ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बात करते हैं तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो है फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसमें सोनेटर्स है, ठीक है। तो सोनेटर्स इसमें आता है, नाम जो आता है ना विलियम शेक्सपियर का आता है, ठीक है। इन्होंने जो है 154 सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है। विलियम शेक्सपियर 37 जो है इन्होंने प्लेज लिखा है, और 2 लॉन्ग नैरेटिव जो है इन्होंने पोएम लिखा है, ठीक है। तो नाम तो इनका आता है सोनेटर्स में, ठीक है। और ये एलिजाबेथन एज के जो है बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लिरिकल पोएट्री। जैकोबियन पोएट्री फेवर्ड लिरिक पोएट्री ओवर द नैरेटिव पोएट्री ऑफ देयर प्रीडिसेसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है डार्कर टोन है, ठीक है। डार्कर टोन में आप देखो जैकोबियन लिटरेचर वाज ऑफन डार्कर एंड मोर क्वेश्चनिंग दैन एलिजाबेथन लिटरेचर। मैनी पोएट्स वरीड अबाउट फोर्सेस ऑफ इविल एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक जो है ये खत्म होती है, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना जरूर है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।